हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का प्रॉपर्टी ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, जिसमें हमने अगर गैस की प्रॉपर्टी जाननी है तो हमने कुछ लॉ डिजाइन किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मेरा आता है वॉल्स लॉ, आता है चार्ल्स लॉ, होता है प्रेशर लॉ, होता है एवोगाड्रो लॉ, होता है डाल्टन्स लॉ, होता है ग्राम्स लॉ, होता है। काफी लॉज है, मैं वन बाई वन सारे लॉ स्टडी करूंगा। गैस की प्रॉपर्टी अगर एक्सप्लेन करनी है, हमने क्या क्या रिलेशन डेवलप किए हैं उन लॉज के अंदर, मैं वो भी बात करूंगा। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी बनते हैं, एनसीईआरटी में आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं आपके लिए वॉल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसे वॉल्यूम प्रेशर रिलेशंस भी कहते हैं, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम इसे वॉल्यूम प्रेशर रिलेशंस भी कहते हैं। चलिए मैं डेफिनेशंस बोल दे रहा हूं, हालांकि आप डेफिनेशन एनसीईआरटी के माध्यम से नोट कर सकते हैं या कहीं इसकी भी किसी भी सोर्सेज से कर सकते हैं, या यहां से करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। आइए मैं पहले डेफिनेशंस बता देता हूं। डेफिनेशंस क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज करता है इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। दिस इज नोन एज वॉल्स लॉ। वो कहता है कि जो प्रेशर्स होता है या वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी भी अमाउंट गैस का जो अमाउंट है उसका जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ये रिलेशन डेवलप होता है, हम इसी को वॉल्स लॉ कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं तो आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, या प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। ठीक है, मैं प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर सकता हूं, तो पीवी इक्वल्स टू ये के आ जाएगा, या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। ये भी मेरा वॉल्स लॉ का ही टर्म है, आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर P1 है मान लीजिएगा, और वॉल्यूम उसका V1 है, और उसी टेम्परेचर पर गैस का जो प्रेशर है वो P1 से P2 हो जाता है और वॉल्यूम V1 से V2 डेवलप हो जाता है। तो रिलेशन क्या होगा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन आएगा, या मैं इसे ऐसे राइटिंग कर सकता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये भी आपके वॉल्स लॉ का ही टर्म है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये काफी यूज करेंगे हम इसे कि P1 P2 का जो रेशियो है वो V2 V1 के बराबर आए। मैं इसे काफी यूज करूंगा। चलिए मैं इसको यहां देखता हूं कि मैं इसमें और क्या क्या रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे आएगा? यहां पे न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि मान लो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर दे दिया जाएगा गैस का, वॉल्यूम गिवन होगा, और वो कहेगा कि इतना प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, या वो ये कहेगा आपसे कि प्रेशर इतना है वॉल्यूम इतना है, इतना प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम, या वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है तो प्रेशर कितना होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी बनेंगी यहां पे। चलिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है, चलिए मैं बताता हूं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये मैंने रिलेशन डेवलप किया था। आप सबको मालूम है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये रिलेशन आपको पता होगा। अब आपको मालूम है कि डेंसिटी बदल रही है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं D इक्वल्स टू M अपॉन V1। M क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि मास तो सेम रहेगा गैस का। और दूसरा हो जाएगा D2 इक्वल्स टू M अपॉन V2। ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू। तो P1 M अपॉन V1, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसको ऐसे लिखना है, मुझसे गलती हो गई, तो हम इसे चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? M अपॉन D1 और P2 इंटू M अपॉन D2। M से M कैंसिल हो रहा है तो P1 D1 इक्वल्स टू P2 D2। देखिए ये मैंने एक नया रिलेशन डेवलप कर दिया आपके लिए डेंसिटी का। अगर डेंसिटी चेंज पता है तो प्रेशर चेंज पता कर सकते हैं हम लोग P1 अपॉन D1 इक्वल्स टू P2 अपॉन D2 के रिलेशंस को लगाकर। तो ये वॉल्स लॉ के रिलेशंस थे, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें। मैं इसके बाद इसके कुछ ग्राफ्स बताऊंगा, ग्राफ्स के रिलेशंस बताऊंगा, उनको जरा ठीक से देख लीजिएगा। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरीके की एक हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ मिल जाएगा। अगर आप पीवी अपॉन वी के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। या अगर आप
प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ करते हैं तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी। तो ये आपको ग्राफ मिलेंगे और आपके ये डिफरेंट डिफरेंट जो ग्राफ्स आ रहे हैं टेम्परेचर्स पर, इन्हें हम लोग आइसोथर्मल लाइन कहते हैं, आइसोथर्मल कहते हैं। ठीक है, इसे हाइपरबोलिक कहेंगे। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है मेरी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं जरा एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। चलिए आप मान लो प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम के वर्सेस आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल रही है। मान लीजिएगा ये T1 है, ये T2 है और ये T3। आपसे कहा जाएगा कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन डेवलप होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं, मैं पहले आंसर कर दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा कि T3 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। ये रिलेशन डेवलप होगा। या तो आप इसे डायरेक्ट रिलेशन को नोट कर लीजिए, लेकिन ये रिलेशंस आया कैसे, देखिए अभी मैं उस इक्वेशंस में पहुंचा नहीं हूं, लेकिन पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये एक रिलेशन हमारे पास होता है, हम इसे पढ़ेंगे आगे। अब इस रिलेशन में मैंने प्रेशर आपका कांस्टेंट कर दिया। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मैंने प्रेशर, अब इस लाइन को थोड़ा मैं यहां बढ़ा देता हूं। मान लीजिएगा मैंने इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है वॉल्यूम यहां पे इतना है, ये वॉल्यूम यहां इतना है, ये वॉल्यूम इतना है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो यहां है, T1 का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए आधा हो रहा है, ठीक है, आधा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जितना कम वॉल्यूम होगा उतना टी ज्यादा होगा, है ना, जितना कम होगा उतना टी ज्यादा होगा। उस हिसाब से मेरा जो रिलेशन आएगा वो आएगा T3 डायरेक्ट ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। ये काफी पूछा जाता है, इस ग्राफ को याद रखिएगा। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपको बताए हैं। न्यूमेरिकल कैसे प्लान होगा वो मैंने बता दिया। रिलेशंस याद रखिए, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और मैंने एक डेंसिटी का रिलेशंस भी आपको बताया है, जिसपे डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।